प्लांट ग्रुप आ गया। देखिए मैं आपको तरतीब से लेके आऊँ, ये ऊपर जो दवाइयाँ थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये बहुत डीप एक्टिंग गहरी दवाइयाँ हैं, ये आपको इंसान को बचाने वाली दवाइयाँ। और ये उसके आगे एक और बड़ा ग्रुप है, और ये भी आपको, ये सारी शॉर्ट एक्टिंग फ़ौरन असर करती हैं। ये भी ये प्लांट ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे लाइकोपोडियम हम निमोनिया में देते हैं, फ़ौरन ऑक्सीजन उठा देती है। एस्पाइडोस्पर्मा, चेलिडोनियम, सेमुकस नाइग्रा, रियूमे। अब सेमुकस नाइग्रा क्या होता है कि ये डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, इसका नाक बंद हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज ही ब्लॉक हो जाता है, नीचे ऑक्सीजन जा ही नहीं रही। अमोनियम कार्ब क्या करेगा, नोज ही ब्लॉक है, ऑक्सीजन यहाँ से ही नहीं जा रही, मुंह से ऑक्सीजन लेगा। अब एडिनाइड्स बन गए नोज के अंदर पीछे, तो वो ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट करेगा भाई, वो ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट करेगा, वहाँ आपकी ब्राइटाम्योर इस्तेमाल होगी, वहाँ आपकी जो एग्रेफिस न्यूट्रल इस्तेमाल होगी। एयरवेज तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, तो फेफड़े तो अभी दूर पड़े हैं, यहाँ से ही ऑक्सीजन नीचे नहीं जा रही, यहाँ जहाँ एडिनाइड्स हो गया, यहाँ पोलिप्स हो गया, यहाँ डीएनएस हो गया, तो ऑक्सीजन कहाँ से, यहाँ से नहीं जा रही। हमने तो वो हिस्सा आपको पीछे पढ़ा के आया, हम देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक तो यहाँ से शुरू हो गया, और यहाँ उसने यहाँ बाल जो लगाए हुए हैं, ये आपके पार्टिकल्स को बाहर फेंकते हैं, इनका रुख यूँ होता है, जो डस्ट पार्टिकल जा रहा है ये पहले ये रजिस्ट करते हैं। और ये जो ये नोज के जो नथने हैं, यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है जो 5 से 7 सेकंड के अंदर, 5 से 7 सेकंड के अंदर गर्म एयर होगी तो उसको नॉर्मल करेगा बॉडी टेम्परेचर, ठंडी होगी तो उसको यहाँ से गर्म करेगा। ये सेंसर फौरन एक्टिव होता है और फौरन उसको चेंज करता है। जो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी या बहुत वो है कि ये सेंसर इतना हाई प्रेशर आ जाएगा कि ये सेंसर काम करना छोड़ देंगे। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हालात में अगर ठंडी हवा आ रही है तो इसने 5 से 7 सेकंड के अंदर उसको गर्म कर देगा, अगर गर्म आ रही है तो 5-7 सेकंड के अंदर उसको ठंडा, ये जहाँ सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर भी खराब हो सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ गुदूद हो सकते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब गुदूद एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बेसिस तो वही है, ट्यूबरक्लोसिस है या साइकोसिस है। आप ट्यूबर दें, मेडेरिनम दें, आप क्या करें, यहाँ लिम्ना माइनर आपके पास है, आपके पास ट्यूक्रम है, आपके पास सूजा है, आपके पास कल्केरिया कार्ब है, आपके पास अमोनियम कार्ब है। ये नोज ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है, बेबी अस्थमा जिसको कहते हैं। आप सेमुकस नाइग्रा दे, फौरन मिनटों में खुल जाती है नाक। इसलिए हम पूरे मतलब आप फेफड़ों की अपनी बीमारियां कम है, उसके बाकी दर्द उसके साथ बड़े जुड़े हुए हैं। क्योंकि कानून फितरत ये है कि ये किले हैं, जैसे बादशाह पुराने ज़माने में किलों में नहीं छुप जाता था कि अल्टीमेटली किला तबाह करना है, पेरिफेरल से इंटर बीमारियां शैडो से इंटर होंगी, आखिर उन्होंने कैप्चर किसको करना है, फेफड़ों को करना है, दिल को करना है, दिमाग, अल्टीमेटली उसने दिमाग को करना होता है, गुर्दों को करना है। ये मैन आपकी वो हब है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने वाले एरिया हैं, जिन्होंने बीमारियों के खिलाफ जंग करनी है। तो ये फिर जब खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर तो फौज बारूनी फौज धड़ाधड़ अंदर आ रही होती, किले की दीवार टूटी नहीं, धड़ाधड़ प्यादे घोड़ों वाले सब अंदर घुस जाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने बादशाह को मारना है, और बादशाह कौन आया कि आपका बेसिकली रूह फिर को उन्होंने फाड़ कर, पूरी सल्तनत की रूह कौन होती है, बादशाह होता है। तो जब बादशाह कैप्चर हो गया, फिर क्या रूह फारग होगी, फिर कोई और आ गया, वो जिस्म खत्म हो जाता है, वो सल्तनत खत्म हो जाती है। और कानून फितरत ये है कि आप, ये बड़ी जालिम है फितरत, ये कानून कि आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने इम्यून सिस्टम को बचाना। आपको यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा कितना बैक्टीरिया वायरल यहाँ मौजूद है। एक बीमार हुआ दूसरा नहीं हो रहा, क्या उसके रेजिस्टेंस पावर अच्छी। एक मुल्क कैप्चर हो रहा दूसरा नहीं हो रहा, उसकी पावर अच्छी है ना।
हम अमेरिका को नहीं मार सक रहे, रशिया को नहीं मार सक रहे, क्यों? ताकतवर लोग हैं ना। इसलिए आप बॉडी की स्ट्रेंथ कई हजार साल से कमज़ोर होती जा रही है, और कमज़ोरी की वही वजह है ये बैक्टीरिया, नसोर्स, डिजीजेज, ये वाइटलिटी को या कम। अब लेकोपोडियम और चेलोडोनियम दोनों बड़ी निमोनिया की दवाइयाँ हैं, दोनों गर्म पसंद करते हैं, दोनों के नथने फड़कते हैं, दोनों के नथने फड़केंगे। जब नथने फड़केंगे समझो निमोनिया है। मतलब गर्म मशरूबात पसंद करते हैं, गर्म खाना पसंद करते हैं। सेमुकस नाइग्रा भी बड़ी मज़े की दवाई है, स्पेशली बच्चों में बहुत यूज़ होती है जिनके नाक बंद होते हैं, फीड पीना छोड़ देते हैं, माँ परेशान होती है, बच्चा दूध ही नहीं ले रहा, दूध पीना शुरू करता है, सांस की चुप बंद कर देता है, क्योंकि नाक से उसको सांस नहीं आ रहा होता ना, फिर वो मुंह से सांस लेता है, तो मुंह फीड ले रहा है तो फिर फीड छोड़ देगा कि सांस जिंदगी बचाऊं, सांस तो लूँ ना, फीड को दफा करो। दिस इज सेमुकस नाइग्रा। मैं कह रहा हूँ मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा ही पढ़ा जाऊँ ताकि आपको पता चले कि कोई कॉम्पैक्ट लेक्चर था। हरेलिया रेसिमोसा भी जो है वो भी सांस की बड़ी दवाई है, और स्पेशली इसका सांस उस वक्त खराब होगा जब बंदा लेटेगा। तो अब लेटने में जो सांस खराब होता है वो आपका ग्रेंडेलिया में है, वो ओपियम में है, वो लेक्सिस में है, वो पसर्टिला में है, वो आयोसैमस में है, वो स्टिक्टा में है। ये सारे लेटने से सांस खराब होगा। ग्रेंडेलिया, ओपियम, लेक्सिस, नाजा, स्पोंजिया, ड्रोसरा, पल्स, स्टिक्टा, आयोसैमस, अरेलिया। देखिए टिप्स पे है मेरी, उधर मैं नहीं देख रहा। ये सारी लेटने से, मुझे कोई कहे मेरा लेटने से सांस खराब है तो मैंने किताब नहीं खोली है, मैंने ये पढ़ी है।